राजा बाली असुरों के राजा प्रहलाद के पोते थे। प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ने अपने पोते बाली को धर्म और भक्ति का महत्व सिखाया। बाली ने अपने दादा से बहुत कुछ सीखा और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाया। वो दानवीर के नाम से प्रसिद्ध थे। बाली का मानना था कि सच्ची शक्ति और समृद्धि का माप किसी के धन से नहीं, बल्कि उसके दान और उदारता से होता है। उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की और अपने राज्य में किसी को भी भूखा या दुखी नहीं रहने दिया। उनका दिल बहुत बड़ा था, दया से भरा हुआ। बाली ने अपने राज्य में हर किसी के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित किया। वे हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए काम करते थे और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर रहते थे। बाली बहुत शक्तिशाली और बहादुर थे। उन्होंने कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को खुश कर दिया था। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ब्रह्मा जी को स्वयं प्रकट होकर उन्हें वरदान देना पड़ा। बाली की शक्ति और साहस ने उन्हें असुरों के बीच एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। वरदान में उन्हें तीनों लोकों का राजा बनाया गया था। बाली धार्मिक थे। उन्होंने अपने राज्य में धर्म और नैतिकता का पालन किया और अपने लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। उनके शासनकाल में तीनों लोकों में शांति और समृद्धि का वातावरण था। वे हमेशा धर्म का पालन करते थे। उनका राज न्याय और अमीरी से भरा था। बाली ने अपने राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखा और सुनिश्चित किया कि हर किसी को न्याय मिले। उनके शासनकाल में कोई भी अन्याय या अत्याचार नहीं होता था। प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। बाली के लिए प्रजा ही उनका सब कुछ था। वे हमेशा अपने लोगों के साथ घुल मिल कर रहते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे। बाली ने अपने राज्य में एक ऐसा माहौल बनाया था जहां हर कोई खुश और संतुष्ट था। वे प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे। बाली ने अपने राज्य में हर किसी की जरूरतों का ख्याल रखा और सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा या दुखी न रहे। उनके शासनकाल में हर किसी को समान अवसर और सम्मान मिला। बाली का जीवन और शासनकाल एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक राजा को अपने लोगों के लिए जीना चाहिए। राजा बाली एक आदर्श राजा थे। उनके शासनकाल में उन्होंने अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी न्यायप्रियता और उदारता के किस्से आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। वो न्यायप्रिय और दयालु थे। राजा बाली ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में किसी के साथ भी अन्याय न हो। वे अपने दरबार में सभी की समस्याओं को सुनते और उनका समाधान करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और अमीर थी। उनके शासनकाल में हर कोई खुशहाल और संतुष्ट था। राजा बाली ने अपने राज्य में समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू की। बाली हमेशा अपनी प्रजा के भले के लिए तैयार रहते थे। वे नियमित रूप से अपने नागरिकों से मिलते और उनकी समस्याओं को सुनते थे। उनकी यह आदत उन्हें एक प्रिय और सम्मानित शासक बनाती थी। वे किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करते थे। राजा बाली ने अपने राज्य में न्याय की स्थापना के लिए कई कठोर कदम उठाए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर किसी को न्याय मिले, चाहे वह गरीब हो या अमीर। बाली बहुत ही दयालु और दानी थे। वे हमेशा अपने खजाने का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अलग रखते थे। उनकी उदारता के कारण उनके राज्य में कोई भी भूखा या बेघर नहीं था। वे किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। राजा बाली ने यह सुनिश्चित किया कि उनके दरबार में आने वाला हर व्यक्ति संतुष्ट होकर लौटे। वे हमेशा अपने नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर रहते थे। उनकी दानवीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा बाली की उदारता और दानशीलता की कहानियां उनके राज्य की सीमाओं को पार कर अन्य राज्यों में भी प्रसिद्ध हो गई। लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते थे। राजा बाली ने अपने जीवन का उद्देश्य ही यह बना लिया था कि वे अपने राज्य के हर नागरिक की भलाई के लिए काम करें। उनकी यह भावना उन्हें एक महान और आदर्श शासक बनाती थी। बाली की ताकत और प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी और उसका साम्राज्य लगातार विस्तार कर रहा था। बाली ने अपने राज्य में समृद्धि और शांति स्थापित की थी, जिससे उसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई थी। उसकी न्यायप्रियता और दयालुता के कारण लोग उसे देवता के समान मानने लगे थे। यह देखकर देवता डर गए। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि अगर बाली इसी तरह शक्तिशाली होता गया तो वह स्वर्ग पर भी अधिकार कर लेगा। देवताओं को यह भी डर था कि बाली की बढ़ती शक्ति से उनकी प्रतिष्ठा और अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। उन्हें अपना राज छूटने का डर सताने लगा। देवताओं ने आपस में चर्चा की और इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया। वे सभी इस बात से सहमत थे कि बाली की शक्ति को किसी भी तरह से रोकना आवश्यक है, नहीं तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। देवराज इंद्र भी बाली की ताकत से परेशान थे। इंद्र ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर इस समस्या पर विचार किया और सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि उन्हें भगवान विष्णु से सहायता मांगनी चाहिए। इंद्र ने कहा, अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो बाली हमें स्वर्ग से बेदखल कर देगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। वे सभी विष्णु जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे बाली की बढ़ती शक्ति को रोकें। देवताओं ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, केवल आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं, कृपया हमारी सहायता करें। उन्होंने विष्णु जी से बाली को रोकने की प्रार्थना की।
देवताओं ने अपने हाथ जोड़कर विष्णु जी से विनती की, हे भगवान, बाली की शक्ति को नियंत्रित करें और हमें इस संकट से उबारें। उनकी प्रार्थना में गहरी चिंता और भय झलक रहा था। विष्णु जी ने देवताओं को भरोसा दिया कि वे जल्द ही बाली का घमंड तोड़ देंगे। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे इस समस्या का समाधान निकालेंगे और बाली की शक्ति को नियंत्रित करेंगे। विष्णु जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं जल्द ही बाली के घमंड को समाप्त कर दूंगा और तुम्हें स्वर्ग का अधिकार वापस दिलाऊंगा। वामन रूप धारण करके विष्णु जी राजा बाली के दरबार में पहुंचे। उस समय बाली यज्ञ कर रहे थे। वामन ने बाली से दान मांगा। बाली ने वामन को दान देने का वचन दे दिया। वामन ने कहा, मुझे बस 3 कदम भूमि चाहिए। यह सुनकर बाली और उनके गुरु शुक्राचार्य हंस पड़े।